अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मिली हूँ एक नए दिन के साथ। दिन का आगाज़ हमेशा हम नाश्ते के साथ ही करते हैं, तो ये रहा मेरा सिंपल सा नाश्ता। ये करने के बाद अब मैं जाऊँगी एक महाज पे, ठीक है। तो टाइटल पे आपने देख लिया होगा, मैं कोई घर छोड़ के नहीं जा रही हूँ, बल्कि जो अभी सीज़न जैसे शुरू होता है तो हम औरतों का होता है ना कि अब चलें जी, जो हमारे गर्मियों के कपड़े हैं वो जाएंगे टेची में और वहाँ से निकलेंगे हमारे सर्दियों के कपड़े। तो ऐसे ही मैं भी कर रही हूँ। दिन का आगाज़ हो चुका है इसी काम से, ठीक है। सारा कुछ थोड़ा सा सफाइयाँ वगैरह करके निपटा के अब मैं आ गई हूँ अपने वार्डरोब की तरफ। वहाँ से मैंने निकाले अपने सारे गर्मियों के कपड़े। ये कुछ ड्रेसेस भी मैं साथ में दिखा रही हूँ और दिखा के जो है ना रख रही हूँ, क्योंकि जो वार्डरोब में मेरे लटके हुए थे वो ये कुछ ड्रेसेस थे जो एक तरह से पार्टी वेयर है, तो घर वाले मैंने रख दिए थे। तो ये कुछ पार्टी वेयर जो है वो मैं दिखा रही हूँ। ये मेरा बहुत खूबसूरत ड्रेस है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। और इसके अलावा भी एक दो और ड्रेसेस थे, वो भी मैं अभी आगे जाके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो वो मैंने कहा दिखा के इसके अंदर फिर टेची में इसको रख देते हैं और निकाल लेते हैं सर्दियों के कपड़े। अच्छा जी, तो ये मेरा बहुत ही प्यारा ड्रेस है, बहुत ही इसका खूबसूरत कलर है, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। तो ये उसके साथ ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है और इसके जो ड्रेस है उसके भी दामन के ऊपर अच्छी खासी कढ़ाई हुई है, बहुत प्यारा ड्रेस है। और एक और ड्रेस है मेरा, ये भी लॉन का है। तो ज़ाहिर अब जो जितने भी लॉन के मेरे ड्रेसेस हैं, जितने भी लॉन के कपड़े हैं वो तो टेची में जाएंगे। अब वहाँ से निकलेंगे स्वेटर्स और शॉल्स और गर्म कपड़े। तो ये एक है, ये मैंने इस कपड़ा लिया था, सिर्फ शर्ट ली थी मैंने, अनस्टिच शर्ट थी, फिर मैंने इसको खुद स्टिच करवाई। ये बटन वगैरह लेके थोड़ा सा इसको कुर्ते स्टाइल में सिलवाया इसको मैंने। इसके लिए कुछ ये गोटा शोटा लिया और चुंडी वाला दुपट्टा लिया, लेकिन ये बन के बहुत ही प्यारा लग रहा था पहने हुए। जब इसके साथ मैंने मैचिंग ज्वेलरी पहनी या किसी मेहंदी फंक्शन में मैंने इसको पहना हुआ था, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और बहुत सस्ते में बन गया था। एक ये ड्रेस है, ये भी लॉन में है, सिल्क दुपट्टा है इसके साथ। और जो आप इसके ऊपर काम देख रहे हैं ये सारा इसके साथ ये पैचेस आए हुए थे, ये इसके ऊपर नहीं है, एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर नहीं हुई है, ये एम्ब्रॉयडरी वाली पैचेस थे जो इसके साथ आए हुए थे। तो दर्जी ने बहुत ही खूबसूरत काम किया है, बहुत सफाई से और नफासत से ये पैचेस इसके ऊपर लगाए थे, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था जैसे ऊपर कढ़ाई हुई हो, इस तरह लग रहा था। और एक ये है, ये भी मेरा बहुत प्यारा ड्रेस है। इसका जो कलर कम्बिनेशन है वो भी बहुत खूबसूरत है, बहुत डिसेंट सा कलर कम्बिनेशन है, लेकिन वो पहने हुए बहुत प्यारा लग रहा था। ये भी इसके साथ भी दुपट्टा इसके सिल्क का है। अच्छा जी, अब सर्दियों वाले कपड़ों में ये जैकेट मेरी निकल आई, जो मुझे बहुत प्यारी है, बहुत मुझे पसंद है अपनी ये जैकेट। ये मुझे बहन ने गिफ्ट की थी। तो अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बस एक ही मेरा जो सूटकेस है वो मेरे कपड़ों से भर गया है। इतने ही मेरे कपड़े हैं, मैं ज़्यादा कपड़े संभाल के नहीं रखती। जो कपड़े मैं देखती हूँ कि अब मैंने इसको नहीं पहनना, इसको मैं नहीं पहन रही हूँ, ये फजूल के लटके हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो मैं फ़ौरन दे देती हूँ। तो मेरे कपड़े बहुत ही लिमिटेड हैं, चाहे वो सर्दियों के हैं चाहे वो गर्मियों के हैं। और ये ऐसा करना भी चाहिए, हमें देने चाहिए। जब हमें पता है कि हम ये चीज़ नहीं पहन रहे या हमें आगे इसको इस्तेमाल नहीं करना, तो हम वो चीज़ क्यों रखें अपने पास। अच्छा, उसके बाद मैं आ गई अपने बच्चों के कपड़ों की तरफ। उनका भी मैं वार्डरोब अभी सेट कर रही हूँ। उनकी भी जो है ना, जो गर्मियों के कपड़े हैं वो मैंने सारे रख दिए टेची में। अपने ही जो सूटकेस है उसमें काफ़ी जगह बची हुई थी, तो बच्चों की भी उसी के अंदर आ गए। हम लेडीज़ की आदत होती है ना, वो बड़ी के कपड़े भी रख रहे होते हैं अपनी शादियों के, 15-15 20-20 साल हो गए होते हैं, हम उनको भी नहीं निकाल रहे होते, उनको भी संभाल के रखा होता है। भाई निकालो, जो नहीं पहनने उनको क्या करना है संभाल के टेचियों में रख के। तो ये मेरे बच्चों के कपड़े भी आराम से इसके अंदर आ गए। तो ये एक ही सूटकेस मेरे और मेरे बच्चों का, इसके अंदर सारा कुछ हमारा फिट हो गया। अच्छा जी, अब मैं आ गई कुकिंग की तरफ। तो ये मैं फलियाँ बना रही हूँ, रवा की फलियाँ भी कहते हैं इसको, ग्रीन बीन्स भी कहते हैं, ठीक है, हम लोग प्रासबीन कहते हैं। तो ये मैंने प्याज हल्की सी गोल्डन कर दी, उसके अंदर मैंने कलवंजी के कुछ दाने डाले हैं और उसके साथ मैंने आलू फ्राई किए। फिर अब इसके अंदर वो
पलिया ऐड कर रही हूँ, ठीक है। कलवंजी के दाने हमेशा कोशिश किया करें कि कुकिंग में ज़रूर अपने जो डिश भी आप जो भी बना रही हैं, सब्ज़ी बना रही हैं, जो भी बना रही हैं, थोड़ा सा ऐड कर दिया करें। उसमें एक शिफा है, कुरान में भी आया है कि कलवंजी में शिफा है, तो ये ज़रूर कुछ दाने अपने कुकिंग में इसको ऐड किया करें, कलवंजी के कुछ दाने। अच्छा जी, तो इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड कर दिया। टमाटर के साथ अब मैं इसके अंदर मैंने जो लाल मिर्चों का पाउडर है वो ऐड कर दिया। अभी मैं इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसके अंदर कुटी लाल मिर्च ऐड कर दूँगी। मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला था और इसके अंदर मैं अभी फिर ऐड करती हूँ, क्या कहते हैं उसको, खुश्क धनिया का पाउडर, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये मसालों में मैंने ये सारी चीज़ें ऐड करके फिर इसको कुकर पे चढ़ा दिया कुकर में, और उसको 5 मिनट मैंने इसको प्रेशर दिया और बस फिर हमारी चटपट सी सब्ज़ी तैयार। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टमाटर पेस्ट भी ऐड कर दिया था। इससे जो ग्रेवी होती है ना सब्ज़ी की, वो बहुत ही मज़ेदार आती है और सब्ज़ी का कलर भी बहुत खूबसूरत सा रेड सा आता है। तो थोड़ा सा मैंने टमाटर पेस्ट भी डाल दिया था। अच्छा, सब्ज़ी बन गई मेरी। उसके बाद जैसे ही थोड़ी सी शाम का टाइम हो गया, तकरीबन 7 बज रहे थे, तो हमारा अचानक से इरादा हुआ कि मैं अपनी बहन की तरफ चली जाती हूँ। जो मैंने सब्ज़ी बनाई है, मैंने कहा वो भी मैं साथ लेके आती हूँ, तुम्हें बनाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अचानक ही मैंने उसको बताया था कि मैं आ रही हूँ। तो बस फिर मैं बहन की तरफ चली गई। जो मैंने फलियाँ बनाई थी वो भी साथ ले गई, लेकिन मेरी बहन ने जो फिर भी बेचारी ने जो है ना फटाफट से जल्दी वाली हमारे लिए फिर भी बिरयानी बना ली थी। तो बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी, नो डाउट। रात का खाना बहन की तरफ खा के जब मैं वापस घर आई, तो मेरे जो है ना मेरा एक IPL सेशन ड्यू था, तो मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर करती हूँ, तो वो मैंने स्टार्ट किया, फिर घर आके वो मैंने किया। अच्छा, ये जो हम वैक्सिंग करते हैं ना, ये IPL मशीन यूज़ करने से ना इन सब झंझटों से हमारी जान छूट जाती है। तो ये मैं मशवरा दूँगी सारी लेडीज़ को कि वो एक मशीन ले, ये एक दफ़ा इन्वेस्ट करें, बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट्स हैं। इसके अलावा भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस IPL मशीन के मुतालिक, तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं मेरी जो वीडियो है वो मैं एंड करती हूँ, और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।